बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामिक हेल्थ टीवी। नाजरीन, आज मैं आपको गुनाडिल एफ कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। ऐसे मर्द हजरात जिनमें बांझपन है, स्पम्स की कमी है या फिर मर्दाना ताकत की कमी है, इन मर्द हजरात के लिए गुनाडिल एफ कैप्सूल इंतहाई मुफीद है। गुनाडिल एफ कैप्सूल में क्या पाया जाता है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने गुनाडिल एफ कैप्सूल एक सुबह खाना है और एक रात को खाना खाने के बाद आपने इस कैप्सूल को 3 माह तक इस्तेमाल करना है। मर्दाना स्पर्म्स 72 दिन बाद मैच्योर होते हैं, लिहाजा कैप्सूल के इस्तेमाल से पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है और फिर इस कैप्सूल को 3 माह तक इस्तेमाल करने के बाद आपने दोबारा टेस्ट करवाना है, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कितनी बेहतरी आई है। और आप इसको तब तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपकी बीवी हामला नहीं हो जाती, क्योंकि ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि गुनाडिल एफ कैप्सूल इस्तेमाल करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि गुनाडिल एफ कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती हैं। गुनाडिल एफ कैप्सूल के अंदर टेरिबुलस टेरिस्ट्रिस 300 mg मौजूद होता है। इसमें 40 ग्राम एल ऑप्टिक जिंक मौजूद होता है। जिंक जो कि मर्द और औरतों के लिए इंतहाई मुफीद और अहम है। जिंक फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और अहम होता है। इसके बाद इसमें विटामिन ई 100 mg मौजूद होता है, जो तुलीदी निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। और इसके अलावा इसमें सिलीनियम 33 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। ये है गुनाडिल एफ की कंपोजिशन, जो मरकबात इसके अंदर पाए जाते हैं। नाजरीन, अब मैं आपको गुनाडिल एफ कैप्सूल के तरीका इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। ऐसे मर्द हजरात जिनमें बांझपन है, मर्दाना ताकत की कमी है या स्पम्स की कमी है, इनके लिए गुनाडिल एफ कैप्सूल इंतहाई मुफीद है। मेल अफराद यानी मर्द हजरात में बांझपन 2 तरह का होता है, एलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। एलेगोस्पर्मिया में क्या होता है, इसमें मर्दाना स्पर्म्स की मिकदार कम होती है और टोटल स्पर्म्स काउंट में कमी होती है, या फिर एक्टिव स्पर्म्स की तादाद कम होती है। एजोस्पर्मिया में क्या होता है, एजोस्पर्मिया में आपका जो रिलीज ऑफ स्पर्म्स है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी आपके जो स्पर्म्स हैं वो सही तरीके से खारिज नहीं होते या फिर बहुत कम मिकदार में खारिज होते हैं। इसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया थोड़ा ख़तरनाक मामला है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सख्त होता है। लिहाजा गुनाडिल एफ कैप्सूल ऐसे मर्द जिन्हों को ओलिगोस्पर्मिया का मर्ज है और इनके स्पर्म्स की मिकदार कम है, इनके लिए इंतहाई मुफीद है। और ऐसे मर्द हजरा जिनके स्पर्म्स रिलीज़ कम होते हैं, इनके लिए भी गुनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद साबित होगा। नाजरीन, ऐसे मर्द हजरात जिनके अंदर मर्दाना हार्मोन्स कम मिकदार में पैदा होते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर यानी जिनसी ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं, वो मर्द हजरात भी गुनाडिल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल करें। गुनाडिल एफ कैप्सूल के इस्तेमाल से उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन में कमी आएगी, मर्दाना ताकत में इजाफा होगा, मर्दाना टाइमिंग में इजाफा होगा। लिहाजा गुनाडिल एफ कैप्सूल के इस्तेमाल से उनके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, गुनाडिल एफ कैप्सूल इस्तेमाल करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपका मकसद जब तक पूरा ना हो आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऐसे अफराद जिनको जिंक से या गुनाडिल एफ कैप्सूल में पाए जाने वाले दूसरे कंपाउंड यानी मरकबात में से किसी से भी एलर्जी है, तो वो गुनाडिल एफ का कैप्सूल इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।